सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है, कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है, कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। सजाया गया है सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। और मेरे मुस्तफा आ रहे हैं जहां में, मेरे मुस्तफा आ रहे हैं जहां में, कि सजदे में काबा नजर आ रहा है, कि सजदे के सजदे में काबा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। अब एक शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। चूंकि हमारे चचा अब्दुल कुद्दूस साहब जिन्होंने अपने माँ बाप की मोहब्बत में सजाया है। अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। कि गरीबी ने रोका है अब ये रस्ता, गरीबी ने रोका है अब ये रस्ता, अभी तक नहीं जा सके शहर तैबा, अभी तक नहीं जा सके शहर तैबा। और गरीबी ने रोका गरीबी ने रोका है अब ये रस्ता, अभी तक नहीं जा सके शहर मक्का। और मेरा हज यहीं पे अदा हो रहा है, मेरा हज यहीं पे अदा हो रहा है। मुझे माँ का चेहरा नजर आ रहा है, मुझे माँ का चेहरा नजर आ रहा है। सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। और एक और से सुने कि लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं, तो पत्थर है तेरी तो औकात क्या है। जब सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, हजरत असवद एक पत्थर का नाम है जो जन्नती पत्थर है। सुभान अल्लाह। हुज्जाज किराम जाते हैं, उस पत्थर को बोसा लेते हैं, उसे चूमते हैं। सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तू पत्थर है पत्थर, लेकिन याद रखना मैं तुझे इसलिए बोसा ले रहा हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे चूमा है। सुभान अल्लाह। कहने वाला शायर कहता है, मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि लबों से
लगा कर उमर कह रहे हैं, तो पत्थर है तेरे तो औकात क्या है, तो पत्थर है तेरे तो औकात क्या है। लबों से लगा कर लबों से लगा कर उमर का रहे हैं, तो पत्थर है तेरी तो औकात क्या है। मगर इसलिए मैं तुझे चूमता हूँ, मगर इसलिए मैं तुझे चूमता हूँ। नबी का वो बोसा नजर आ रहा है, नबी का वो बोसा नजर आ रहा है। सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात देखिए शायर इस्लाम जनाब शमर मधुपुरी वो तशरीफ ला चुके हैं। हमारे मेराज भाई माशाअल्लाह ये भी अच्छी नात पढ़ते हैं। बस चंद मिनट हमें बर्दाश्त करें, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। चूंकि हजरात मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत की है, यह आयत करीमा बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहने वाला शायर कहता है कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। जरा एक बार मोहब्बत से, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। ये किसी और के बारे नहीं, मेरे मुस्तफा को निगाहों के सामने रखिए। शायर कहता है कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगारे आलम से निवेदन है आपका। और हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, समर भाई, हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। और आकाश सद रहा है बड़ी धूमधाम से, आकाश सद रहा है बड़ी धूमधाम से, सुंदर स्वागतम अभिनंदनम है आपका। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस एक बात मुझसे समाअत कर ले मेरे मातरा, महीना माहे रजब का महीना चल रहा है। हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत जरा निगाहों के सामने रखे। जगह जगह उनके नाम से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में कहीं तो लंगर बांटा जा रहा है, कहीं उनके नाम से बज़्म मुस्तफा को सजाया जा रहा है। एक बड़ी प्यारी गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, सुने। सरजमीन दिल्ली की सरजमीन है, अल्लाह अकबर आने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के सरहदों सीमा पे तशरीफ लाए, ए
मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखना मेरे मोहतरम हज़रात, उसी दौर की बात है। एक ऐसे पंडित है, पंडित जो हर दिन वो जाते हैं पूजा करने के लिए मंदिर और वहां से वापस लौट कर आते हैं। हर दिन वो दूध लेकर जाते हैं, वापस वो लौट कर आते हैं। हर दिन पूजा पाठ कर कर आते हैं। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान एक बात कहे। कहा बोल बेटा क्या बात है। कहा बाबा मेरा दिली तमन्ना है कि आज ये दूध का लोटा हमें दे दे, आज हम जाएंगे आज हम जाएंगे देवताओं को खुश करेंगे, आज हम ये दूध का लोटा लेकर वहां जाएंगे। ये कौन कह रहा है? पंडित की बेटी कह रही है। लेकिन आज बाबा जब जाएंगे तो सुने, हम ऐसे वापस लौट कर नहीं आएंगे, हम अपने देवताओं को दूध पिलाकर वापस आएंगे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। पंडित ने कहा बेटे वो दूध पीते नहीं है, चूंकि पत्थर के मूरत है, मूरत उसमें जान कहा मेरे मोहतरम। लेकिन बेटी ने क्या जवाब दिया? कहा बाबा लेकिन एक बार हमको जाने की इजाजत तो दीजिए। कहा ए बेटा चली जा, मगर जिद ना करना कि तुझे दूध पीना ही होगा। अच्छा बताइए पत्थर के मूरत हुआ दूध कैसे पिए? लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब पंडित ने कहा तो बेटी तैयार हो जाती। कहा बेटी जा मगर जिद मत करना। कहा बाबा हमें दे तो दीजिए। लिहाजा उसी तरह लोटे में दूध लेती है और लेने के बाद वहां से चली है। कहा अपने मंदिर में चली है, अपने देवताओं को पूजा करने चली है। अब जैसे वहां जाना था, जाने के बाद कहा कि हर दिन बाबा मेरे तेरे पास आते हैं, दूध लेकर आते हैं, हर दिन तो दूध पीते हो, लेकिन आज मैं लेकर आई हूं, आज जरा मेरा दूध पकड़ ले और मेरा दूध तुझे पीना होगा, तुझे दूध पीना होगा। वो बार बार कह रही है। लेकिन याद रखो मेरे मात्रा, वो देवताओं में जान कहाँ है, उस पत्थर के मूरत में जान कहाँ है, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तब इस बेटी ने कहा लग रहा है तो मुझसे नाराज है। जब मेरे बाबा जान आते हैं तो वो आने के बाद यहाँ से वापस लौट कर जब जाते हैं तो तू शायद दूध पीता होगा, लेकिन आज हम जब आए हैं मुझसे कौन ऐसी गलती हो गई है। लिहाजा सुने, आज या तो तुझे मेरे हाथ से दूध पीना होगा और अगर नहीं पियोगे तो हम तेरे चरणों पे अपनी जान को निछावर कर देंगे। अब फैसला तेरे हाथ में है, तो तू मेरी जान लेना चाहती है तो जान ले ले, वरना याद रख ये दूध तुझे पीना पड़ेगा। अब इतना कहने के बाद भी जो है वो पत्थर के मूरत में कोई जान नहीं है। तब ये लड़की जिद में आती है और आने के बाद अपना सर जो है उस देवताओं के जो है उनके चरणों में पटकने लगे। अब इतना पटक रही है, इतना मार रही है कि खून से वो लथपथ हो जाती है, लेकिन फिर भी देवताओं में जान नहीं। इत्तफाक कहे मेरे मोहतरम, उसी रास्ते से सैयदना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हो रहा है। अब जैसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज देखते हैं, करीब आते हैं और आने के बाद जहाँ सर पटक रहे अपने हाथ रख देते हैं। अब जैसे ही रखना था वो बच्ची मुड़ के देख रही है, देखा बाबा है, यहाँ तक के दाढ़ी मुबारक है। अल्लाह अकबर देख लेते हैं और देख लेने के बाद कहा बाबा आप चले जाइए, ये मेरा मामला है, इनका मामला है, बीच में आने की आपको क्या जरूरत है। कहा बेटी बता तू इरादा क्या लेकर आई हो। कहा हर दिन मेरे बाबा आते थे, आज हम ये इरादा लेकर आए हैं, ये देख लोटे पे दूध है, इसे दूध पीना होगा। अगर ये दूध नहीं पिएंगे तो मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी जान इनके कदमों पे निछावर कर देंगे। तो सुन मेरे मोहतरम, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बाबा, कहा बेटी क्या तेरा ये अटल फैसला है। कहा बाबा मेरा ये अटल फैसला है, या तो दूध पीना होगा या तो फिर इनके कदमों पे अपनी जान को हम निछावर कर देंगे। जब इतना जिद पे आना था तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पे कुर्बान जाओ, आपने कहा कि तुम क्यों नहीं दूध पी लेते हो, क्या नहीं देख रहे हो कि बच्ची अपनी जान दिए जा रही है, अब तू खड़ा है, कम से कम इनका तो दूध पी ले। इतना कहना था, कसम में खुदा की प्यारे सुनो, उस पत्थर के मूरत में जान आ जाती है और जान आ जाने के बाद अपने हाथ में उसे लिया, हाथ पांव हिलाने लगे। उसके बाद उस बच्ची ने जैसे दूध दिया, अब देने के बाद जो मुकम्मल दूध उनका देवता पी लेते हैं। अब वहां से बच्ची चली है, घर के तरफ चली है, लेकिन खून से लथपथ था। लोगों ने जब देखा तो लोगों ने कहा लगता है पंडित की बेटी का आज जो है
इनके इज्जत पे कोई ना कोई जरूर हाथ दिया होगा, तब ना ये हाल बना के आई है। बाहर घर आती तमाम गांव वाले पीछे पीछे आ रहे हैं, पंडित के बेटी का क्या हो गया है। घर आया, बाप भी देखने के बाद परेशान। पंडित ने कहा बेटी तुझे क्या हुआ है। कहा बाबा कोई ऐसी बात नहीं है। बोला हुआ क्या, ये खून कहाँ। कहा सुनिए, आज हम वहां गए, जब पूजा करने के लिए गए तो आज अपने हाथ से मैं अपने देवताओं को दूध पिला के आ रही हूँ। इतना सुनना था, पंडित भी परेशान। कहा बेटा पूरी जिंदगी हमने सेवा किया, कभी दूध नहीं पिए हैं, आज तू अजीब बात कर रही हो, क्या वो दूध पी लिया। कहा कि हाँ बाबा हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। गांव वालों ने कहा कि नहीं पंडित जी, ये अपनी इज्जत बचा रहा, इज्जत इन्होंने गलत कहा है। वो पत्थर के मूरत में जान कहा, वो कैसे दूध पी सकेंगे। इतना कहना था मेरे मोहतरम। सुने, अब उसके बाद बच्ची कहती है, कहा बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, अगर तू सही है तू वादा कर, कल हम लोग भी जाएंगे तेरे साथ और कल तुझे दूध पिलाना होगा। क्या ये बात तुम वादा करती हो। उसने कहा कि जी हाँ, कल मेरे साथ चलना, हम अपने सामने जो है ले जाके देख लेना, अपने हाथ से उसे दूध पिलाएंगे और वो हाथ में पकड़ के दूध पिएंगे। इतना कहना तक गांव वाले अपने अपने घर आ गए, लेकिन सुबह का इंतजार करता रहा। अब जैसे सुबह होना था, तमाम के तमाम लोग आ गए, पंडित जी भी तैयार, उनकी बेटी भी तैयार, हाथ में वही लोटा है। आज भी चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, उसी मंदिर पे जा रहे हैं, पूरा मजमा साथ जा रहा है। अब जैसे मंदिर पे जाने के बाद, जैसे मंदिर पे पहुंचना था, अल्लाह अकबर, आज फिर वो बच्ची चली गई और जाने के बाद फिर कहती है, कहा कि सुन ले, आज मैं फिर आई हूं, आज तुझे दूध पीना होगा। लेकिन आज कहा पत्थर के मूरत में जान कहा। आज फिर वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, ना हाथ पांव में कोई हरकत है और ना उसके जिस्म में जान आ गई है। लोगों ने कहा देख पंडित जी, ये तुम्हारी बच्ची जो है अपनी इज्जत बचा रही थी, इनमें कहा जान, कहा दूध पिए पी रहे हैं। तो सुन मेरे माता, जब बच्ची ने देखा तब बच्ची ने एक जुमला कहा, कहा सुन ले, अगर तू आज दूध नहीं पीता है तो याद रखना, कल वाले बाबा को फिर हम बुला के लाएंगे, जिनके हुक्म से तो दूध पिया था। अब इतना कहना था, कल वाला बाबा का नाम लेना था। कसम है खुदा की, दोबारा फिर पत्थर के मूरत में जान आ जाती है और आने के बाद लिया और लेने के बाद जो है मुकम्मल दूध पी लेते हैं। अब जब लोगों ने देखा तो ताज्जुब में पड़ गए। कहा कि बाबा बता दे बेटी, कल वाला बाबा कौन था। कहा मैं नहीं जानता। कहा आया किधर से था। कहा आए तो इधर से, गए उधर है। अब तमाम लोग उधर जाके देख रहे हैं क्या चला कि मैदान में बैठे हुए हैं, तस्बीह और तहलील लगे हुए हैं। कहा कि बेटी ने कहा यही वो बाबा था। अब जाके लोगों ने घेर लिया और घेरने के बाद कहा बाबा, कहा क्या बात है। कह रहे आपको हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उनका पूजा करेंगे ना आपका पूजा करेंगे। बोला हुआ क्या है। बोला आपके कहने से जो है पत्थर के मूरत में जान आ जाती है, लगता आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही को हम पूजा करेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा न मेरा पूजा करना न उनका पूजा करना, अगर तुझे पूजना ही है तो उस परवरदिगार आलम का पूजा कर जिसने पूरी कायनात को बनाया है, तुझे भी बनाया है, जमीन आसमान को भी बनाया है, लोहे कलम को भी बनाया है, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया है। बनाने वाला कोई और नहीं है, वो परवरदिगार आलम की जात है, वो रब तबारक व तआला की जात है। ए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जात है जो आए हिंदुस्तान में और आने के बाद एक दो लोगों को नहीं, ना जाने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का देन है। आज अगर हिंदुस्तान में ये आदान की सदाएं बुलंद हो रही है, आज जो मेरे मोहतरम हज़रात देख रहे हो, ये जो दीन के जो है दीन में जो चार चांद पैदा हो गया, ये किसी और का देन नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का देन है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम, तब तो किसी शायर ने कहा था, समर भाई एक शेर, तब किसी शायर ने कहा है कि दुनिया वालो, कहिए सुभान अल्लाह। अरे दुनिया वालो तुम क्या जानो, रुतबा मेरे ख्वाजा
वालों तुम क्या जानो रुतबा मेरे ख्वाजा का। हर दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा मेरे ख्वाजा का। कि दुनिया वालों दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा मेरे ख्वाजा का। और सर पे हमारे हर लम्हा है साया मेरे ख्वाजा का। और सर पे हमारे हर लम्हा है साया मेरे ख्वाजा का। और जिस दम तुम दफनाना मुझे को ऐ मेरे बाब सुनो। और जिस दम तुम दफनाना मुझे को ऐ मेरे बाब सुनो। और मेरे सिरहाने में रख देना शजरा मेरे ख्वाजा का। और सर पे हमारे हर लम्हा है साया मेरे ख्वाजा का। दूसरी प्रे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हज़रात। मैं रब तबारक व तआला की मुकद्दस बारगाह में दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार आलम अली जनाब हमारे अब्दुल कुद्दूस चिराग साहब या अल्लाह इनके माँ बाप के कब्रों पे मौला तू रहम करम की नूर बरसा दे। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे दे। व मा अलैना इल्लल बलाग।